थैंक गॉड नाम की एक पिक्चर, जिसमें अजय देवगन मुख्य अभिनेता के रूप में है और नकुल प्रीत सिंह उसकी हीरोइन है और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी उसमें हीरो है। तो उस फिल्म को जो बनाया गया है उस पर सबसे पहले उसका ट्रेलर रिलीज हुआ 9 तारीख को शायद। तो उस ट्रेलर को जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को ये समझ में आया कि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, लेकिन हिंदुओं के देवताओं का मजाक उड़ा करके और हिंदुओं को जातिगत रूप से विभाजित करके जिस प्रकार का षड्यंत्र बॉलीवुड में किया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय है। तो इस पर जब हम लोगों ने चर्चा किया तो हम लोगों को ये समझ में आया कि अब हिंदू के लिबरलपन का ये बॉलीवुड के लोग व्यावसायिक लाभ के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर। ये हमारे भगवान का लगातार अपमान करते रहते हैं। आप विभिन्न फिल्मों में देखेंगे तो हिंदुओं की विभिन्न जातियों को कमतर करके दिखाया जाता है। किसी न किसी फिल्म में किसी न तरीके से किसी न किसी जाति का मजाक उड़ाया जाता है, देवता का मजाक उड़ाया जाता है। तो उस पर हम लोगों ने उस पर संज्ञान लिया। हम लोगों ने अजय देवगन को लीगल नोटिस दिया, अजय देवगन को ट्वीट किया। मैंने तो उनको ट्वीट करके ये भी लिखा कि क्या आप ऐसा चित्रण किसी ईसाइयों के परम पूज्य देवता या मुस्लिम बंधुओं के परम पूज्य देवता के बारे में क्या इस तरह का चित्रण कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते हैं तो आप हिंदुओं के परम पूज्य भगवान चित्रगुप्त जी महाराज जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और हम सनातनियों की यह मान्यता है, हमारे यहाँ पुराणों में भी वर्णन है कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा लेखा जोखा परम पिता ब्रह्मा के पास श्री चित्रगुप्त जी महाराज रखते हैं। तो हमारे इतने महत्वपूर्ण देवता के बारे में आप ऐसा चित्रण कर रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति जब जा रहा है मर के तो वह चित्रगुप्त जी महाराज को मार रहा है मुक्के से, ऐसा करके उपहास और अपमानजनक चित्रण कर रहे हैं। फिर उनके पीछे अश्लील नृत्य हो रहे हैं। यह तो प्रोमो है, जबकि जो पूरी फिल्म आएगी तो आप समझिए उसमें क्या होगा। इस तरह से जिस प्रकार से उसमें परम पूज्य चित्रगुप्त जी महाराज का चित्रण किया गया था उससे हम लोगों को काफ़ी हर्ट हुआ, हम लोग काफ़ी दुखी हुए। इसको लेकर के हम लोगों ने विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के यहाँ एप्लीकेशंस दी, उनके यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, परंतु हम हिंदुओं की सुनवाई कहाँ होती है, क्योंकि हम लोग तो सर तन से जुदा वाले गिरोह से आते नहीं हैं और वो जानते हैं कि हिंदू सहिष्णु है, वह सहेगा अपने भगवान का अपमान, लेकिन कोई अपराध नहीं करेगा, उनको धमकी नहीं देगा, उनका सर तन से जुदा करने का वादा नहीं करेगा। तो इस नाते हम लोगों ने कहा, मैंने तो मानी जज साहब से भी कहा हम लोगों ने जब मुकदमा दाखिल किया कि साहब हम लोगों के पास आप ही एक विकल्प आते हैं। हमारे भगवान के अपमान पर पुलिस भी शांत रहती है, प्रशासन भी मौन रहता है, राजनीतिक लोग भी शांत और मौन रहते हैं। माननीय न्यायालय का आसरा है। माननीय न्यायालय में हम लोगों ने मुकदमा दाखिल किया है जिसकी सुनवाई लगातार चल रही है और 30 तारीख को फिर डेट लगी है। हम लोगों को ऐसी उम्मीद है कि इस पर माननीय न्यायालय मुकदमा दर्ज करने का आदेश करेंगे और जिस पर इन लोगों को एक सबक मिलेगा, बॉलीवुड वालों को, कि किस प्रकार से हिंदुओं के देवी देवताओं का हमको अपमान नहीं करना है, उनका उपहास नहीं करना है, और जैसे वे अन्य पंथों के महत्वपूर्ण लोगों का सम्मान करते हैं, पूज्यों का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से हम सनातनियों के भी पूज्य लोगों का वो सम्मान करें। हमारा उनसे बस यही निवेदन है। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की याचिका डाली गई? देखिए, हम लोगों ने चूंकि 10-12 लोग हैं इस पूरी टीम में जिनके खिलाफ हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो इसमें 120B, 153A, 294, 295, 298 IPC और IT एक्ट की धाराओं के तहत हम लोगों ने धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, षड्यंत्र करके हमारे खिलाफ साजिश करके यह सब करने के आशय से ये लोगों के द्वारा किया गया, ऐसा हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है और हम लोगों को उम्मीद है कि मुकदमा दर्ज होगा इनके खिलाफ। बॉलीवुड में ये चलन सा हो गया है कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर के उपहासजनक चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं, जबकि अगर हम हॉलीवुड को देखें तो वहाँ पर हमारे ही देवी देवता भगवान शिव की आराधना लोग करते हैं, उनको प्रोमोट करते हैं। जी। तो क्या लगता है ये कहाँ बॉलीवुड की क्षति है? ये नहीं, देखिए, हॉलीवुड में तो हिंदुओं के देवी देवताओं का, हमारे संस्कारों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। आप दक्षिण भारत की फिल्मों में चले जाएंगे तो वहाँ पर देखिए हिंदुओं के देवी देवताओं का कितना बढ़िया चित्रण होता है और उसका उनको ईश्वर की कृपा भी उनको मिलती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि
तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। अभी मैं एक दिन टीवी डिबेट सुन रहा था पाकिस्तान के किसी चैनल में, वहाँ के बड़े पत्रकार जो वहाँ के फिल्म के क्रिटिक हैं वे इस विषय पे चर्चा कर रहे थे, यही थैंक गॉड फिल्म पे, उसमें भी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप 70 के दशक से आप फिल्मों को, भारत की फिल्मों को उठा के देखिए, बॉलीवुड की फिल्मों को, मतलब जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश शुरू हुई भारत के खिलाफ तो बॉलीवुड की फिल्मों में उसका चित्रण दिखता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत के सेंसर बोर्ड को यह आदेश था उस जमाने की सरकार के द्वारा कि आप हिंदुओं को कमतर दिखाएंगे, उसमें दिखाए जाने वाले मुस्लिम चरित्र को आप ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा महान, ज़्यादा सहिष्णु, ज़्यादा धार्मिक दिखाएंगे और हिंदुओं के अलग अलग जातियों को अपमानित करेंगे, हिंदुओं को विभिन्न जातियों में बटा हुआ दिखाएंगे, हिंदुओं को कमतर दिखाएंगे ताकि हिंदुओं के अंदर एक हीन भावना भर जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान के टीवी चैनलों में ऐसी चर्चा चल रही है कि भारत में अधिसंख्य लोगों के साथ किस प्रकार का अपमानित करने के आशय से किस प्रकार का षड्यंत्र किया जाता है। इसका अगर आप थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे और हमारे भगवान से इसका मैं आपसे चर्चा करूंगा। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देख लीजिए। क्या किसी मुस्लिम बंधु ने इसकी मांग की थी? किसी मुस्लिम बंधु ने इसकी मांग नहीं की थी। किसी मुस्लिम बंधु ने वक्फ एक्ट 1995 की मांग नहीं की थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या करा ली जाती है एक बड़े बिग सिनेरियो में, तो उसके बाद भारत को सीधे भारत के मूल चरित्र को समाप्त करने के लिए, भारत के हिंदुओं को काटने के लिए एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को कमतर दिखाकर, अन्य धार्मिक लोगों को प्रभावशाली दिखा करके, उनको महान दिखा करके एक तरह का षड्यंत्र रचा गया। और उसी तरह से आप देखेंगे 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसमें यह कह दिया कि अगर हिंदुओं के किसी प्लेस को तोड़ करके अगर कोई दूसरे धर्म का वो बना दिया गया है, धार्मिक स्थल बना दिया गया है, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती, कोई अदालत नहीं सुनेगा। उसी तरह से आप वक्फ एक्ट देख लीजिए। अगर वक्फ कह देगा कि ये दीपक जी हैं, इनकी ज़मीन मेरी है, वो प्रहलाद जी बैठे हैं, उनकी ज़मीन मेरी है, तो फिर प्रहलाद जी के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी अदालत में उनकी नोटिस की सुनवाई नहीं है। और वक्फ एक्ट से अगर वक्फ बोर्ड ऑर्डर कर देगा तो उनकी ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड का हो गया। तो एक तरह का यह षड्यंत्र कानून बना करके और कानून के इतर समाज में एक व्यवस्था दिखा करके हिंदुओं को कमतर दिखाकर उनके मूल को नष्ट करने का जो प्रयास पिछली सरकारों ने किया है, अब जनता जाग गई है। आप लोगों के सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस विषय को उठाइए, जनता को दिखाइए कि किस प्रकार से समाज को विभाजित करके इस देश की मूल भावना को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया गया, और उसी की कड़ी में ये फिल्में हैं, उसी की कड़ी में ये कानून है। सेंसर बोर्ड बॉलीवुड में एक जाना माना नाम है। सेंसर बोर्ड में अश्लीलता पर उसने के लिए, उसको कट करने के लिए चीज़ों को बनाया गया। तो क्या लगता है इस सरकार में हिंदू भावना को जो आहत हो रहा है उसके लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए? सेंसर में कुछ नई चीज़ें लानी चाहिए? बिल्कुल सरकार को उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस निंदा कानून आना चाहिए इस देश में भी। हम आपके देवता का सम्मान करें, आप मेरे देवता का सम्मान करिए, क्योंकि वे हमारे लिए परम पूज्य हैं और आपके देवता आपके लिए परम पूज्य हैं। तो आप हमारे देवता के खिलाफ कोई अमर्यादित टिप्पणी न करें, और हिंदू समाज तो किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी ऐसे भी नहीं करता है। तो जब एक इस निंदा कानून अगर आ जाएगा तो वे हमारे भगवान का अपमान करने के बारे में 100 बार सोचेंगे। तो समाज में विभिन्न प्रकार से जो एक बंटवारा होता है या धर्म के आधार पर जो विवाद होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कोई किसी के धर्म पर न टिप्पणी करेगा, न धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, और सब लोग फिर मिलजुल करके इस देश में एक साथ रह सकेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।